अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है जी कौन से बंदे कारोबार कर सकते हैं और कौन से बंदे कारोबार नहीं कर सकते। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि नए आने वाले दोस्तों से जो हमारा चैनल देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को बजा दें ताकि नई आने वाली वीडियो जो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, वो भी फ्री में। कौन से बंदे जो हैं कारोबार कर सकते हैं और कौन से बंदे कारोबार नहीं कर सकते। कारोबार करने से पहले सबसे पहले तो कारोबार करने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपके पास एक मज़बूत आइडिया होना लाजमी है, क्योंकि नया आइडिया जो होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि उबर और करीम एक नया आइडिया था। जैसे हम जब छोटे होते थे तो एक छोटे या हमारे वालिदैन हमें भेजते थे कि जाओ जी रिक्शा लेकर आओ, तो अब वो तरीक़ाकार तो ख़त्म हो गया, क्योंकि एक नया आइडिया जिसने उबर और करीम बनाई है उसने ये सोचा कि यार ये जो तरीक़ाकार है इसकी मार्केट में ज़रूरत है। तो आपने ये देखना है नए आइडिया के साथ कि मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि नई चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम उसके ऊपर काम करेंगे, अपना आइडिया नए तरीके से सोचेंगे तो हम उसमें कामयाब हो जाएंगे। जैसा कि कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि आजकल गर्मियाँ आ रही हैं तो आप देखेंगे कि जी एक बंदा है वो कुल्फ़ियाँ बेच रहा है, तो ये जी असली छोटे वीर की कुल्फ़ी है। और इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों ने ऐसी जो अपनी दुकानें चमकाने के लिए एक ही बंदे की कॉपी कर 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 वो कितने बंदों ने वो कारोबार शुरू किया होता है। ऐसा करने से यही रिज़ल्ट आता है कि जैसे वो पिस रहे हैं वक्त की चक्की में, वो आप भी पिसना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसमें कोई भी नया आइडिया आप शामिल नहीं करते। नया आइडिया शामिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना आइडिया जो तलाश करें कि मार्केट में किस जगह पर कौन सी चीज़ की ज़रूरत है और कहाँ पर कितनी स्पेस अभी है, वहाँ पर घुसने की कोशिश करें। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक शेख साहब आए और कह रहे हैं कि मैंने जी हमारी रेल बाज़ार में दुकानें थी वो मैंने सेल की है, अभी मैं कारोबार करना चाह रहा हूँ, मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए 10 लाख रुपए आया, उमर मुझे बताओ कि यार काम कौन सा करूँ। तो मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की और उन्हें यही जवाब दिया कि शेख साहब आप इधर से चले जाएं, क्योंकि आप कारोबार नहीं कर सकते। कारोबार करने के लिए आइडिया की ज़रूरत है और मेहनत की ज़रूरत है। पैसों के साथ अगर कारोबार होना शुरू हो जाए और वो भी बगैर मेहनत किए तो फिर तो हम घर में बैठकर ही बस एक दफ़ा इन्वेस्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर घर पर ही सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। इसलिए कि जो तरीक़ाकार है वो यही है कि घर में जो तरीक़ाकार यही है कि आप जब तक खुद अपना आइडिया जो पब्लिश नहीं करेंगे तो आप तरक्की नहीं कर सकते। इसी के साथ तलीमी निज़ाम में हमें जो पढ़ाया जाता है उस पढ़ने के बाद भी हमें ये पता नहीं चलता कि हम किस सिमत में जाएं। पढ़ लिख जाते हैं। अभी पाकिस्तान में तकरीबन हर साल 4 लाख से ऊपर जो बंदे हैं वो बिज़नेस की डिग्री लेते हैं, लेकिन बिज़नेस कोई नहीं करता। बिज़नेस करने के लिए तो आइडिया चाहिए, वो आइडिया आपके पास है ही नहीं। तो सबसे पहले तो आप अपने आइडिया तलाश करें कि आइडिया किस जगह पर हमारा जो आइडिया है हमें किस जगह पर लेकर जाता है। और इसी के साथ जो तरीक़ाकार है आपको पता होना चाहिए, आपको यकीन होना चाहिए कि आपका जो आइडिया है उसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा यकीन होना चाहिए। कि अक्सर ऐसा भी होता है कि हम आइडिया होता है हमारे पास, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि यार सोर्स आएंगे तो इस आइडिया पर काम करेंगे। जब तक वो सोर्स आते हैं तब तक वो, क्योंकि हमें अपने आइडिया पर इतना एतमाद और यकीन नहीं होता, तो आइडिया आता है और लेकिन उसके ऊपर इतना यकीन नहीं होता। तो जब तक वो सोर्सेज आते हैं, पैसे आते हैं, हम क्योंकि उस आइडिया पर यकीन नहीं होता तो हम इधर उधर वो पैसे जो लगाकर बर्बाद कर लेते हैं। दुनिया में
बिज़नेस करने के लिए जो तरीक़ाकार है, सबसे पहला तो ये आइडिया जो है वो अगर आपके पास है, बिल्ड क्वालिटी आपके पास है, टीम क्वालिटी, टीम बनाने की कैपेसिटी आपके पास है, तो आप कारोबार शुरू करें। और कारोबार शुरू कर, जैसा कि मैंने कारोबार जब शुरू किया तो आज से तकरीबन 2016 की बात है, 2016 अप्रैल में। तो तब मेरे पहले दिन की जो सेल थी वो आप यकीन नहीं करेंगे कि वो थी सिर्फ़ और सिर्फ 40 रुपये। जब मैंने वालिद साहब की तरफ देखा कि यार आज की सेल जो है वो है 40 रुपये, तो वालिद साहब ने मुझे शाबाशी दी कि यार ये बहुत अच्छी सेल है, ये आज की जो है ना 40 रुपये काफ़ी अच्छी सेल है। अभी तो मैं, तब तो मुझे समझ नहीं आई, तब मुझे गुस्सा आ रहा था कि यार 40 रुपये सेल है और वालिद साहब कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी सेल है। लेकिन अब जब 4 साल के बाद मैं स्टेज पर हूँ, अभी मैं, तब मेरी एक शॉप थी छोटी सी और मैंने सिर्फ 35,000 रुपये इन्वेस्ट करके वो शॉप क्रिएट की थी। तब मुझे इतना कुछ पता नहीं था इस कारोबार के हवाले से, तो मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकली इस कारोबार में आया मसाला जात के। और अब माशाल्लाह से मैंने अपने माँ बाप और सिस्टर को अल्लाह का घर दिखा दिया, उन्होंने उम्रा भी कर लिया, हज भी कर लिया, और इसी के साथ मैंने अपनी, कह लें कि अपने कारोबार से, अपनी हिम्मत के साथ अपनी शादी भी की है। तो कहने का यही मतलब है कि कारोबार में अगर आपकी नीयत साफ़ है, आपके पास एक आइडिया है। हमारे पास आइडिया था कि हमारे इस बाज़ार में, हमारे इस इलाके में यहाँ पर मसालों की शॉप नहीं है। तो एक तो मुझे इतना कुछ पता नहीं था, इतना इल्म नहीं था इस मतलब के ये जो मसाला जात हैं ये कहाँ से मिलते हैं, क्या मिलते हैं, कब इनका क्या क्या रेट होता है। तो वालिद साहब की काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ हाथ था उनका मेरे सर पर कि यार ऐसे नहीं, ऐसे हम कारोबार करते हैं। तो कारोबार को हमने, आप ऐसा समझ लें कि कारोबार जो है, हमारी शॉप जो है उसको हमने अपना मशूक बना लिया उसको, ठीक है। शादी से पहले शादी कर ली कारोबार के साथ। तो यही कह कर आते थे अपनी दुकान पर, अपनी दुकान को कि कल को मिलेंगे। अपनी दुकान को कह कर आते थे ऐसे कि जैसे हम अपनी मशूक को नहीं कहते कि यार कल को मिलोगी। यही बात, सेम सिचुएशन थी कि अपने कारोबार के साथ इतना इश्क हो गया था, क्योंकि वालिद साहब और मेरे उस्ताद जो हैं वो मुझे यही सिखाते हैं कि यार जो भी काम करना है उसके साथ इश्क करो। आप इश्क करोगे ना कारोबार के साथ, तो आप देखेंगे कि वो आपका इश्क आपको कहाँ से कहाँ लेकर जाता है। तो जो बंदे कारोबार नहीं कर सकते उनके लिए यही है कि वो ऐसा होता है कि कारोबार जो करने वाले बंदे हैं ना, वो अगर किसी जगह पर जॉब भी कर रहे होंगे ना, तो वो उनका माइंड यही होगा कि यार इधर से पैसे कमा कर आना, इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, इतने पैसे जोड़ लेने हैं मैंने कि यार मैं ये काम कर सकूं। तो ऐसा होता है कि अक्सर लोग ऐसा भी सोचते हैं कि यार कमावांगे तो खावांगे, तो वो फिर बस अपना कारोबार नहीं करते, वो सिर्फ मुलाजमत ही तक महदूद रह जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप बिल्ट क्वालिटी जो अपनी है, कारोबार करने का जो आइडिया है, इसको मार्केट में ढूंढें। अगर आप कॉपी पेस्ट में लगेंगे तो इसमें तरक्की आपको नहीं मिलेगी, तरक्की आपके कदम नहीं चूमेगी। अगर आपने कॉपी पेस्ट के, अगर वो ऐसा काम कर रहा है तो मैं भी एक ऐसा काम शुरू कर लूँगा, तो उसके जैसा वो तो एक देखें कि वो एक नया आइडिया है जो वो बंदा मार्केट में लेकर आया, एक चीज़। दूसरा वो अपने नसीब लेकर आया, दूसरी चीज़। तीसरा उसकी जो मेहनत है ये सबसे पहले आएगी। तो आप देखेंगे कि यार एक बंदा ऑलरेडी, फॉर एग्ज़ाम्पल के एक गली में एक दुकान है या एक बाज़ार में एक दुकान है, होटल लाइन, छोटा सा होटल है, तो आप देखेंगे कि वो उसके पास काफ़ी ज़्यादा रश है।
तो रश देखकर आपका माइंड में आ गया यार ये पता नहीं कितने पैसे कमा रहा है। आप ये नहीं देखेंगे कि यार वो मेहनत कर रहा है, उसके पास एक आइडिया है, उसके पास उसका रिज़्क है जो अल्लाह पाक ने उसके देने का वादा किया है, वो अल्लाह पाक उसे दे रहा है, उसके पास इतना रश है, तो ये अल्लाह का उस पर करम है। आप ये नहीं देखेंगे, आप देखेंगे कि यार इसके पास काफ़ी ज़्यादा रश है, बस मैं भी इसी के साथ दुकान डाल लेता हूँ इसी तरह की, तो मेरे भी वारे न्यारे हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा आप सोचेंगे ज़रूर, लेकिन होगा कुछ और ही। तो कोशिश यही करें कि आप अपना जो माइंड सेट है उसको क्लियर करें, एक कारोबार के ऊपर लगाएं और एक नया आइडिया सोचें कि नया आइडिया जो होगा वो आपकी तरक्की का जो बाइस बनेगा। नए आइडिया के साथ नए कारोबार शुरू करें और नई जगह पर अपनी इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह आपको तरक्की मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल खालिस खाओ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।